हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं 2 कॉलेजों की भर्ती का जो है विज्ञापन आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये जो है कार्यालय प्राचार्य श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर, ये 15 अगस्त 2023 का विज्ञापन है। ठीक है, तो ये नोडल केंद्र है श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर, ये नोडल केंद्र है। और इस नोडल केंद्र के अधीन ये 3 कॉलेजें हैं। ये आप देख सकते हैं, राजकीय कन्या महाविद्यालय नोहर, इसके अंदर टोटल जो है 5 पोस्ट हैं। ये आप विषय भी देख सकते हैं, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य और इतिहास। ठीक है, दूसरा महाविद्यालय इसके अंडर में है राजकीय महाविद्यालय रावतसर, इसमें 7 पोस्ट हैं। ये आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। और तीसरा जो इसके अधीन महाविद्यालय है वो है राजकीय महाविद्यालय पल्लू, इसके अंदर टोटल जो है ये 6 पोस्ट हैं, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। तो ये टोटल जो है इस प्रकार से 18 पोस्ट हो गई। ये जो नोडल केंद्र है आपका श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोहर, टोटल 18 पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए विद्या संबल योजना के तहत ये जो है वैकेंसी निकाली गई है। और ये पूरी न्यूज आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कितना वेतन मिलेगा वो भी मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। 24 सप्ताह अथवा 28 फरवरी 2024 को जो भी पहले हो, अधिकतम 14 साप्ताहिक घंटे के अनुसार 800 रुपये प्रति कालांश मानदेय के आधार पर गेस्ट फैकल्टी पूर्णतया अस्थायी के रूप में निम्नलिखित महाविद्यालयों के निम्नांकित विषयों में अध्यापन कार्य हेतु दिनांक 22/8/2023 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। तो इसमें वेतन किस प्रकार से मिलेगा, मानदेय जो है वो आपको प्रति कालांश के आधार पर मिलेगा। एक कालांश के कितने मिलेंगे, 800 रुपये आपको मिलेंगे। लेकिन आप अधिकतम एक सप्ताह के अंदर 14 कालांश ही ले सकते हैं, 14 कालांश से ज़्यादा एक सप्ताह के नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें यह भी साथ में बता दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा। तो इसमें आपको या तो 24 सप्ताह है या फिर 28 फरवरी, दोनों में जब भी जो भी पहले पूरा होगा तब तक ही आपको रखा जाएगा। ठीक है, अब मैं पूरी डिटेल आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आवेदन जो फीस है इसमें दोस्तों, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं लगती है। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क है। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की। तो आपको क्या करना है, इस महाविद्यालय की या फिर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन पत्र प्लस शपथ पत्र दोनों चीज़ें डाउनलोड करनी है। ठीक है, और आवेदन फॉर्म को पूर्ण भर करके और उसके साथ अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड प्लस एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड प्लस रिसर्च पेपर की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड प्लस कास्ट सर्टिफिकेट, अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास में तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगा करके और साथ में शपथ पत्र लगा करके, ठीक है, आपको बाई हैंड या बाई पोस्ट जो है भेजना है। और ये आप 22/8/2023 जो है इसके लास्ट डेट है। जो आवेदन फॉर्म है आपका, आवेदन पत्र जो आपका, उस आवेदन पत्र के ऊपर आपको साफ साफ लिखना है कि इन तीनों महाविद्यालयों में से किस महाविद्यालय के लिए और किस पोस्ट के लिए, किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेट मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं योग्यता। दोस्तों, इन पदों के लिए अप्लाई करने के लिए योग्यता जो है वो क्या है, तो मैं दूसरा जो विज्ञापन आपको है ये बताऊं उससे पहले मैं आपको योग्यता बता देता हूं। ठीक है, तो योग्यता असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यता है यूजीसी के द्वारा जो है निर्धारित की गई है, यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग, वो क्या है कि आप जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में आपसे कम से कम आपके 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
यानी उस विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए या उससे संबद्ध विषय में आपकी पीजी होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी SC ST OBC ये कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अगर प्रमाण पत्र इस ऑफलाइन आवेदन की डेट से पहले का बना हुआ प्रस्तुत करते हैं तो उनको ऊपरी मार्क्स के अंदर छूट प्रदान की जाएगी, यानी वो पीजी में 50% होने पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इसके साथ दूसरी जो योग्यता है वो क्या चाहिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC या CSIR के द्वारा जो नेट कंडक्ट कराई जाती है वो नेट क्वालिफाइड आप होने चाहिए, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर मान लीजिए ये आपके पास में नहीं है तो फिर आपके पास में जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना आप, कि मान लीजिए आपके पास में नेट है, ठीक है, और आपने PhD कर रखी है तो आपकी PhD जो है वही वैलिड होगी जो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है, यानी UGC रूल्स 2009 और 2016 के साथ में की गई है तो वो PhD मान्य है, बशर्ते आपने जो है नेट या सेट कर रखी है। लेकिन अगर आपने नेट या सेट क्वालिफाइड नहीं कर रखी है, आप अकेले PhD के बल पर जो है अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपकी PhD कौन सी वैलिड होगी, UGC रूल्स 2009 या 16 के अकॉर्डिंग की हुई या 11 जुलाई 2009 से पहले आप MPhil या PhD के अंदर रजिस्टर्ड किए हुए हों। आपका रजिस्ट्रेशन PhD में कब का किया होना चाहिए, 11 जुलाई 2009 से पहले का रजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए। तो अगर पहले का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन अभ्यर्थियों को क्या करना है, उन अभ्यर्थियों को, और ये जो प्रारूप दिया हुआ है कि आपकी PhD इस प्रारूप में है, ये आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और ये प्रमाण पत्र आपको कहाँ से बनवाना है, इन शर्तों को पूरा करने को संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष, ठीक है, उसके द्वारा सत्यापित किया जाए। ये आपको प्रमाण पत्र साथ में लगाना पड़ेगा अगर आप अकेले PhD के बेस पर आवेदन कर रहे हैं तो, वरना अगर आप साथ में नेट है या स्लेट है या सेट है, इनमें से कोई भी आप साथ में कर रखी है PhD के साथ में, तो आपको ये लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये 2009 से पहले का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको लगाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें साथ साथ में ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देखिए नोट, ऐसे विषय जिन विषयों के अंदर UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं करवाई जाती है, उस विषय में अप्लाई करने के लिए आपको नेट या सेट या स्लेट जो है क्वालिफाइड होना जरूरी नहीं है। उस विषय में आप मास्टर डिग्री के अंदर अगर आपके पास में 55% है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया की। तो इसमें दोस्तों जो दूसरा विज्ञापन मैं आपको दिखाऊंगा उस विज्ञापन के लिए प्लस ये जो विज्ञापन है इस विज्ञापन के लिए, दोनों विज्ञापन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो नो एग्जाम नो इंटरव्यू बेस पे किया जाएगा, यानी API स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो महाविद्यालय में सहायक आचार्य, ठीक है, के पद हेतु अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन किया जाएगा उसका ये मानदंड है, यानी आपका API स्कोर कार्ड जो बनेगा, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कार्ड बनेगा वो इस सारणी के अकॉर्डिंग बनेगा। मतलब आपके मार्क्स जुड़ेंगे UG स्नातक यानी UG के अंदर अगर आपके 80% या उससे ऊपर आए हुए हैं तो आपको 21 नंबर प्रदान किए जाएंगे। अगर आपके UG के अंदर 60% से ऊपर और 80% से कम है तो 19 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आपके 55% से ऊपर और 60% से कम आए हुए हैं तो 16 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और अगर 45% से ऊपर और 55% से कम आए हुए हैं तो आपके 10 नंबर प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आपको UG का नंबर जो है मार्क्स प्रदान किया जाएगा। फिर बात करते हैं स्नातकोत्तर यानी PG। ठीक है, तो जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर मास्टर डिग्री आपके पास में है, PG है, तो अगर PG के अंदर आपके 80% या उससे ऊपर है तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। 60% से ऊपर और 80% से कम है तो आपको 23 नंबर दिए जाएंगे। और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। इसमें SC ST OBC के अंदर नॉन क्रीमी लेयर और विकलांग जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है छूट दी गई है। ठीक है, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। MPhil, आपने अगर MPhil कर रखी है तो आपको 60% या उससे अधिक होने पर 7 नंबर दिए जाएंगे।
और 55% से ऊपर और 60% से आपके कम है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसमें मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि जो प्रोफेशनल जो डिग्रियाँ हैं उन प्रोफेशनल डिग्रियों को भी अब एमफिल के समकक्ष मान लिया गया है। ठीक है, तो दूसरा जो विज्ञापन मैं आपको बताऊंगा वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज का है, तो उसके लिए ये तीसरा पॉइंट जानना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो पीएचडी के आपको 25 नंबर दिए जाएंगे। जेआरएफ के और साथ में नेट कर रखी है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। नेट अकेली कर रखी है तो आपको 8 नंबर दिए जाएंगे और सेट या स्लेट क्वालिफाइड है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं शोध पत्र की। तो आपके शोध पत्रों के प्रकाशन पर आपको 6 नंबर दिए जाएंगे अधिकतम, यानी एक शोध पत्र के प्रकाशन के आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और अधिकतम 6 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब 3 आप शोध पत्र जो है वो ही लगा सकते हैं, लेकिन ये शोध पत्र भी आपके यूजीसी से सूचीबद्ध जो जर्नल्स हैं उनके अंदर प्रकाशित किए हुए हों तो ही वैलिड होंगे, वरना मान्य नहीं होंगे। अब बात करते हैं टीचिंग एक्सपीरियंस की। तो टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको जो है वो 10 नंबर दिए जाएंगे और 1 वर्ष के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब अधिकतम 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के ही आप जो डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा सकते हैं। बात करते हैं पुरस्कार की। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको कोई पुरस्कार मिला है तो 3 नंबर दिए जाएंगे और राज्य स्तर पर कोई पुरस्कार मिला है तो उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है आपको, ये देख सकते हैं आप कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो आपको अधिकतम 25 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने जेआरएफ, नेट और सेट, ठीक है, तीनों कर रखी हैं तो आपको 10 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। और अवार्ड जो आपने लिए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर, तो आपको 3 नंबर से ज़्यादा उनके टोटल जो है नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो शैक्षणिक प्राप्तांक होगा वो कुल 100 नंबर का होगा। एपीआई स्कोर जो वो 100 नंबर से तैयार किया जाएगा, जिसमें शैक्षणिक प्राप्तांक 84 नंबर का होगा, शोध प्रकाशन के 6 नंबर होंगे और शिक्षण अनुभव के 10 नंबर होंगे। टोटल जो स्कोर कार्ड है वो 100 नंबर का होगा। तो 100 नंबर के स्कोर कार्ड में आपके जितने स्कोर बन रहे हैं उसके आधार पर जो है टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होगा उस विषय में टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होगा उसको सिलेक्टेड किया जाएगा, उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, टॉप 3 जो मेरिट वाले अभ्यर्थी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा किया जाएगा, नोडल केंद्र के द्वारा किया जाएगा। और उसमें अगर पहला जो अभ्यर्थी है फर्स्ट मेरिट का जो अभ्यर्थी है अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी, अन्यथा सेकंड नंबर वाले को ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। और मानदेय कितना दिया जाएगा वो मैंने आपको अभी दिखाया था, लेकिन दोबारा भी चाहो तो आप देख सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मानदेय है वो प्रति कालांश 800 रुपये है, लेकिन आप एक सप्ताह में अधिकतम 14 घंटे से ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, ये आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो ये तो थी आपके महाविद्यालय के अंदर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से जुड़ी बात। अब बात करते हैं दूसरा जो विज्ञापन है उसकी। ये आप देख सकते हैं, ये विज्ञापन है दोस्तों कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय सांगानेर जयपुर। ये पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय का विज्ञापन है और ये विज्ञापन 11/8/2023 का है। और इसके अंदर भी ये पूरी डिटेल आप देख सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह, वेबसाइट वगैरह जो है। ठीक है, इसके अंदर भी विद्या संबल योजना के तहत ही और आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं सत्र 2023-24 के लिए 2 विषयों के अंदर। कौन कौन से 2 विषय? मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कंप्यूटर और अंग्रेजी विषय। ठीक है, इनके लिए ये जो फॉर्म है वो आमंत्रित किए गए हैं और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त 2023 दोपहर 12 बजे तक। ठीक है, अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें मॉडर्न जो ऑफिस मैनेजमेंट है इसमें अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन अभ्यर्थी जो वो अप्लाई कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि आपको एमकॉम या एमए इकोनॉमिक्स या एमबीए या एमएमएस प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ में दूसरी बात आपके पास में क्या होनी चाहिए कि 2 वर्ष का फील्ड या इंडस्ट्री ट्रेनिंग का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो बीकॉम या बीए इकोनॉमिक्स और सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए प्रथम श्रेणी से आप उत्तीर्ण होने चाहिए, तो आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कंप्यूटर के विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए
आपके पास में अंग्रेजी विषय के अंदर क्या होना चाहिए, संबंधित विषय के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। साथ ही साथ में यूजीसी के द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली एग्जाम नेट या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा सेट, दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाइड है तो आप अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर मान लीजिए आप पीएचडी किए हुए हैं तो भी अप्लाई करने के योग्य हैं इनके साथ साथ। लेकिन अगर आप अलग से पीएचडी बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप न नेट क्वालिफाइड है न स्लेट क्वालिफाइड है, अकेले पीएचडी बेस पर जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो पीएचडी बेस पर वही मान्यता होगी जो मैंने भी बताया यूजीसी रूल्स 2009 के द्वारा या जो 2016 के द्वारा की गई है, ठीक है। और अगर आपकी इससे पहले की गई है, मतलब आपकी जो है वो मैंने डेट बताई थी आपको 2009 से पहले का आपका अगर रजिस्ट्रेशन है पीएचडी का, तो फिर आपको वो प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से, कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट उस ऊपर दे रखी है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से भर करके उसके साथ शपथ पत्र लगा करके, ठीक है, और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स जो है पेपर पब्लिश्ड वगैरह के, वो सारे लगा करके सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और आपको जो है अपना आवेदन फॉर्म हार्ड कॉपी जो है वो 21/8/2023 को 12 बजे से पहले इस कार्य महिला महाविद्यालय के अंदर भेज देना है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए विद्या संबल योजना से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।